हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्रेब साइकिल के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्रेब साइकिल से पहले मैंने ग्लाइकोलिसिस की वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब चैनल पे अपने, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप ग्लाइकोलिसिस की वीडियोस देखें, उसके बाद आप क्रेब साइकिल पे आएँ, तभी आपको ज़्यादा प्रॉपर ये समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल को हम बोल सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इन शॉर्ट TCA साइकिल। और दूसरी बात कि ये जो क्रेब साइकिल है ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पहले यानी क्रेब साइकिल के पहले क्या हुआ है यहाँ पे, क्रेब साइकिल के पहले हुआ था क्या, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, आपको पता होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं और वही पायरुविक एसिड इन फ्यूचर लिंक रिएक्शन के थ्रू जब ये क्रेब साइकिल में आएंगे तो ये पूरा क्रेब साइकिल चलाएंगे। ओके, तो मेरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो क्रेब साइकिल होता है वो 2 बार चलता है। अब सवाल उठता है कि सर 2 बार का मतलब क्या है। 2 बार का मतलब ये कि आप देखें ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बना, 2 पायरुविक एसिड। मैं यहाँ पे एक पायरुविक एसिड से ये पूरा साइकिल चला रहा हूँ, दैट इज क्रेब साइकिल। तो एक पायरुविक एसिड से ये पूरा क्रेब साइकिल चल गया। तो हमारे पास कितने पायरुविक एसिड है, एक ग्लूकोज से हमको कितना पायरुविक एसिड मिला, हमको मिला 2। हमने अभी एक पायरुविक एसिड का इस्तेमाल किया। ओके, अभी हम दूसरे का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार ये क्रेब साइकिल चलनी चाहिए, 2 बार। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। ओके, और NAD से क्या बन जाएगा, NADH2, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये क्या है, क्रेब साइकिल। बिल्कुल नहीं, ये क्रेब साइकिल नहीं। आप ऐसा सोच रहे कि ये क्रेब साइकिल है, नहीं। इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो सवाल ये उठता है कि हम इसको लिंक रिएक्शन और चेन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि आगे ये जो है ये पूरा क्रेब साइकिल है और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस। तो लिंक रिएक्शन क्या करता है, लिंक रिएक्शन इट कनेक्ट द ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब साइकिल। सो एक तरीके का सपोज ये अगर ग्लाइकोलाइसिस है और ये कौन है, क्रेब साइकिल, तो इनके बीच का जो लिंक स्थापित करता है या जो कनेक्ट करता है इसको, वो कौन है, वो है आपका लिंक रिएक्शन और चेन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एक पायरुविक एसिड से अभी यहां फिलहाल में क्या बन चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम है। अब यहाँ पे जो क्रेब साइकिल स्टार्ट होने वाली है उसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बन के आएगी सामने आपके, वैसे यहाँ पे होगा ये कि OAA, ये ऐसा आवाज देगा, ओए किसको आवाज देगा, ऐसा बोलेगा, ओए किसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो OAA का मतलब क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसने आवाज दी किसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। जैसे ये आवाज दिया, ये एसिटाइल कोएंजाइम में OAA से आके गले मिल जाएगी। ओके, फिर ये OAA बोलेगा थोड़ा पानी वगैरह पी लो, तो पानी ये लोग पी लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में किससे मिल गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, पानी वगैरह पी लिया, क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। यानी कि पहले पानी पिया तो बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड वापस पानी को रिलीज कर देता है। अब क्या बन जाता है, सिस एकोटिनिक एसिड। और ये सिस एकोटिनिक वापस क्या होगा, यहाँ पे वाटर ऐड हो जाएगा और बनाएगा एक प्रोडक्ट जिसका नाम है आइसोसिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में और OAA ये दोनों साथ में है, इन्होंने पानी पिया, बनाया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ने वाटर को रिलीज किया, बन गया सिस एकोटिनिक एसिड। सिस एकोटिनिक एसिड वाटर को लेगा, बन जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। जब ये आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, ओके, तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी और यहां पे क्या बनेगा, इस आइसोसिट्रिक एसिड से बन जाएगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। और यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा NADH2, जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP है। ओके, तो NADH2 यहां पे बन गया, ये NAD विल कन्वर्ट इनटू द NADH2। ओके, सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कि NADH2 निकला है और एक समझ सकते हैं यहाँ पे NADH2 मिला है, 2 जगह। ओके, तो आइसोसिट्रिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, इसमें से क्या होता है, एक CO2 ऐसा रिलीज हो जाता है, एक CO2 यहां से निकल गया। अच्छा, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे CO2 भी निकलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। तो ये पायरुविक एसिड अगर हम बात करें, तो ये पायरुविक एसिड अगर 3 कार्बन का, तो एक CO2 निकल गया, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। ओके, तो ये हो गया आपका 2 कार्बन का। ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से क्या निकला, CO2, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन कौन कौन से स्टेप में होता है,
तो पहला याद रखना, व्हेन ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड देन देयर इज अ डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ओके, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इसमें से एक CO2 वापस से निकल गया, ओके। एक CO2 जब यहां से निकलेगा, ध्यान से समझने वाली बात है यहां पे कि एक CO2 जब यहां से निकला है, ओके, तो यहां पे भी तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहां पे भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यहां पे भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कहां पे? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड पे भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे भी यहां पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा। साथ ही साथ में यहां पे एक कोएंजाइम एक ग्रुप ऐड भी हो जाएगा और NAD जो होगा वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहां तक मैंने आपको बताया। इसमें मैंने सबसे पहले पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है, फिर मैंने आपको बताया OAA एसिटाइल कोएंजाइम से ऐड होता है। पहले पानी पिया जाएगा, फिर पानी निकाला जाएगा। कौन निकाल रहा है पानी को? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ने जैसे ही पानी को निकाला बन गया सिस एकोटिनिक एसिड। अच्छा, इन सब का मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड आप सब कुछ पूरा क्रेब्स साइकिल बता लेंगे, उसमें एनर्जी कहां से निकली, सारी चीजें। फिर मैं बात करता हूं आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड जो होगा NAD से NADH2, यहां पे आप देख रहे हैं आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहां पे NAD से NADH2 बन जाएगा। फिर पहला यहां पे अगर हम देखें क्रेब्स साइकिल में यूजुअली, तो यहां पे हम देखें फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल को एंजाइम ए में, ओके, ये कन्वर्ट हुआ तो यहां पे भी एक डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। साथ ही साथ में यहां पे को एंजाइम ए ऐड हुआ और यहां पे बना क्या? NADH2 फ्रॉम NAD। अब जब ये सक्सिनिल को एंजाइम ए बनता है यहां पे, तो ये इन फ्यूचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सक्सिनिक एसिड में। अपने को एंजाइम को रिमूव कर देगा ग्रुप को, ओके, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और यहां पे क्या होगा? यहां पे एक GDP जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, GDP विल कन्वर्ट इनटू द GTP, ओके। सो इनडायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं ATP। तो ADP से क्या बन गया? ATP। उसके बाद ये सक्सिनिक एसिड हमको मिला है। पहले सक्सिनिल कोएंजाइम ए था, इससे कोएंजाइम रिमूव हुआ, बन गया सक्सिनिक एसिड और यहां पे हमको एनर्जी मिल गई, दैट इज ATP और GTP, ओके। फिर सक्सिनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द फ्यूमेरिक एसिड। सो जब ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तो यहां पे FAD किस में कन्वर्ट हो गया? FADH2 में, यानी कि हमको यहां पे भी एक एनर्जी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल गई, FADH2। उसके बाद ये फ्यूमेरिक एसिड सिर्फ वाटर ऐड हुआ, बन गया मैलिक एसिड और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। यहां पे भी बना NADH2। अब देखिए मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप मतलब मुश्किल से 30 सेकंड में ये सारी चीजें कर लेंगे। चलिए, मैंने आपको ये पढ़ा दिया सारी चीजें, कहां पे NADH2 निकलता है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई। अब होगा ये, यहाँ पे खूब ध्यान से समझने वाली बात है कि हमको एक चीज याद रखनी कि कहां से एनर्जी निकल रही है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझते हैं, ठीक है। ट्रिक ये है, क्या है ट्रिक? चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक है CCI, ओके, CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई, ओके, ठीक है। तो यहां पे आपको फॉर्मूला दिख गया, CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई, बोली फरमाओ, ओके। सो फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई, बोली फरमाओ, ओके। तो पहले सी से क्या होगा? फर्स्ट सी से होगा सिट्रिक एसिड। मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, मगर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो सी मींस, फर्स्ट सी मींस क्या होगा? सिट्रिक एसिड। सेकंड सी मींस सिस एकोटेनिक एसिड। आई मींस आइसोसिट्रिक एसिड। सो CCI समझ में आई, ओके। देन और मतलब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ओके। सो और से क्या हो गया? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। अल्फा ग्रुप
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ओके, तो CCI और अल्फा ग्रुप, यहां तक समझ गए। से मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम है, सरमाई मतलब सक्सिनिक एसिड। सो CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई। बोली मतलब याद रखना है कुछ नहीं, ये थोड़ा मैंने अच्छा लगने के लिए ऐसा यहां पे लिख दिया, तो बोली मतलब कुछ नहीं। फिर यहां पे आएगा बोली, कट गया, यहां पे फरमाओ, तो फरमाओ मतलब फ्यूमेरिक एसिड, फर, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ओ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो मैं ये सारा फॉर्मूला वापस से रिपीट करता हूं। CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई बोली फरमाओ। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो CCI और अल्फा ग्रुप से सरमाई बोली फरमाओ। तो CC का मतलब फर्स्ट C मतलब सिट्रिक एसिड, अगले C मतलब सिसेकोटिनिक एसिड, I मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ओके, और मींस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा ग्रुप मींस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, से मींस सक्सिनिल कोएंजाइम है, और सरमाई मतलब सक्सिनिक एसिड, बोली मतलब कुछ नहीं, फरमाओ मतलब फ्यूमेरिक एसिड, मा मतलब मैलिक एसिड, ओ मतलब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट कैसे क्या बना। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन पहला क्या हुआ, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बीच में। तो यहां से एक ऐसा CO2 निकाल दो। ओके, एक CO2 निकाल दिया यहां से। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और से मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम के बीच में से भी एक CO2 निकला है। ओके, तो यहां से ऐसा एक CO2 निकल गया यहां से। ओके, ये CO2 मान लो ऐसा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और से मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम है, यहां से निकल गया। ये हो गया इतना। तो ये हो गई कुछ बातें। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि यहां से सर आप एनर्जी बताओ ना, एनर्जी कहां से निकले। तो एनर्जी के लिए एक फार्मूला है, यहां पे मैं लिखता हूं, शायद आपको ये दिख रहा होगा, दिख ही रहा है। एनर्जी कहां से निकले, तो एनर्जी का फार्मूला है प्यार, इश्क और सुहाना मौसम। ओके, तो प्यार, इश्क और सुहाना मौसम। पहली एनर्जी कहां से निकली, देखिए NADH2 से। यहाँ पे NADH2 बना, तो पहला कहां, पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH2। ओके, सो फर्स्ट पायरुविक एसिड पे, तो ये आपका प्यार मतलब पायरुविक एसिड, यहां पे क्या बना, NADH2। सेकेंड इश्क मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे भी क्या बना, NADH2। ओके, और मतलब आगे आ जाओ आप, और मतलब कहां देखो, और कहां बना है, यहां पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो यहां पे भी NADH2 बना है। ये और का मतलब आपको याद रखना है, यहां पे कौन है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अल्फा ग्रुप। ओके, यहां पे अल्फा ग्रुप है। और सुहाना मतलब क्या होगा, सुहाना मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सक्सिनिक एसिड से जो फ्यूमेरिक एसिड जब बना तो वहां पे एक FADH2 मिला, तो इसको हम बोलेंगे सुहाना, तो यहां पे FADH2। और मौसम मतलब मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड में जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे भी एक NADH2 बना। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्यार, इश्क और सुहाना मौसम। प्यार मतलब पायरुविक एसिड, यहां पे एक NADH2 बन रहा है। इश्क मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, यहां पे भी बना। और मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहां पे भी बना NADH2। सुहाना मतलब सक्सिनिक एसिड, यहां पे भी FADH2 बना। और मौसम मतलब मैलिक एसिड, यहां पे भी NADH2 बना। अब सवाल ये उठता है कि सर एक तो आप छोड़ दिए, कौन सा, ये वाला GTP जहां पे बन रहा है। तो एक चीज याद रखो, इसको याद रखने का तरीका है कि दो सिस्टर के बीच में से, यहां पे ध्यान दो, दो सिस्टर, ठीक है, ऐसा याद रखो, दो सिस्टर के बीच में से क्या निकलता है, GTP या ATP। ओके, सो दो सिस्टर के बीच में से GTP या ATP निकलता है, यानी यह सक्सिनिल कोएंजाइम है और सक्सिनिक एसिड के बीच में से GTP या ATP निकलेगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ट्रिक बताई है, कंप्लीट क्रिप साइकिल बताया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, ये फॉर्मूले आप याद करो और एंजॉय करो, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्रिप साइकिल में। ओके, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सब यहाँ पे आपसे मतलब क्वेश्चन वाइज की अगर बात करूँ तो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसकी ट्रिक दे दी, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसकी ट्रिक दे दी। साथ ही साथ बोर्ड में ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, कुछ अगर मैं बात करूँ, पहले ये क्या था, पहले महाराष्ट्र बोर्ड में जैसे पहले ये 12th में हुआ
करता था, तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते थे। ओके, तो उसके लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। और साथ ही साथ में देखो मैंने आपको बताया डीकार्बोक्सिलेशन किधर होगा, उसका ट्रिक है, एनर्जी का ट्रिक है, प्रोडक्ट का ट्रिक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी कोशिश सही लगी है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस में इन फ्यूचर लाता रहूंगा। ओके, और साथ ही साथ में वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक किया करें अगर आपको सही लगता है। अगर आपको गलत लगता है इसमें कुछ, तो आप जरूर उसके अधिकार आपके पास है, वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।